अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 8 दिसंबर को नेपच्यून प्लैनेट तकरीबन 5 माह के बाद रेट्रोग्रेड खत्म करने जा रहा है। नेपच्यून का रेट्रोग्रेड से वापस आना एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में इंतहाई खुशआइंद तब्दीली समझी जाती है। नेपच्यून बुर्ज हूत में पिछले 5 माह रेट्रोग्रेड होने से बड़े मसाइल को जन्म देने का बायस बनता रहा है। खुसूसी तौर पर बुर्ज हूत में नेपच्यून की उल्टी गर्दिश की बदौलत धोखाधड़ी की एक फिजा पैदा होती रही है। तमाम बुरुज पर नेपच्यून की रुजत के असरात उलझनों और एक घुटनज़दा सूरत हाल पैदा करने का बायस बने हैं। अकायद व एतिकादात, नजरियात और ख्यालात में गैर मामूली तब्दीलियां पैदा होती रही हैं। नेपच्यून का पाइसेस ज़ोडिएक साइन में रेट्रोग्रेड मुख्तलिफ किस्म की पोशीदा और मख्फी एक्टिविटीज लाने का बायस बनता रहा है। अलबत्ता अब नेपच्यून 8 दिसंबर को अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर रहा है और बुर्ज हूत में सीधी चाल में आगे बढ़ना शुरू कर देगा। नेपच्यून की हालत में ये तब्दीली तमाम बुरूज की जिंदगी में मुसरतों और खुशियों का बायस बन सकती है। इसके अलावा तमाम दुनिया पर नेपच्यून की रुजत से वापसी के असरात कैसे हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि बुर्ज हूत नेपच्यून सियारे का अपना घर है, यानी नेपच्यून बुर्ज हूत का हुक्मरान सियारा है। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कहा जाता है कि कोई भी प्लेनेट जब अपने बुर्ज में हो तो वहाँ वो सबसे ज्यादा ताकतवर एनर्जीज में होता है। नेपच्यून प्लेनेट गुज़श्ता तकरीबन 12 साल से बुर्ज हूत में मुकीम है। 4 फरवरी 2012 को नेपच्यून सियारा पाइसेस ज़ोडिएक साइन में दाखिल हुआ था और तकरीबन 13 साल और 2 माह गुजारने के बाद 30 मार्च 2025 को बुर्ज हमल में शिफ्ट हो जाएगा। 2 जुलाई 2024 से नेपच्यून बुर्ज हूत में रेट्रोग्रेड में चला गया था, जो अब 8 दिसंबर को सीधी चाल में आगे बढ़ना शुरू कर देगा। नेपच्यून के अलावा ज़ोल भी ऐसा सियारा है जो पाइसेस ज़ोडिएक साइन में नेपच्यून के साथ सफर कर रहा है। इन दोनों सियारों की रुजत ने पिछले तकरीबन 5-6 माह से मामलात में फ्लो को कम कर दिया था, जिसकी वजह से तमाम ज़ोडिएक साइंस किसी न किसी तरह जुलाई से मुसलसल नाकामियों और परेशानियों में घिरे चले आ रहे थे। 15 नवंबर को ज़ोल की रुजत खत्म हो चुकी है और अब 8 दिसंबर को नेपच्यून की रुजत का खात्मा होने जा रहा है, जो कि इंतहाई पॉजिटिव तब्दीली समझी जाती है। नेपच्यून सियारा हालत रुजत में धोखाधड़ी और साजिशों की वजह बनता है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोपोगेंडे और कॉन्स्पिरेसीज की फिजा पैदा करता है। नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के बायस तमाम दुनिया के लिए मुश्किलात में इजाफा देखने में आया है। अलबत्ता अब ये सूरत हाल बदलने जा रही है, जिससे रूहानी बेदारी का एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा देखने में आ सकता है। ऐसे मसाइल जो पिछले 5 माह से मुसलसल मुश्किलात पैदा कर रहे थे, उनका खात्मा हो सकता है। रूमानवी ख्यालात में गहरी जज्बाती वाबस्तगी जुड़ी नजर आ सकती है। गोया 8 दिसंबर के बाद से शुरू होने वाला वक्त बड़े ख्वाब देखने और उनको पाया तकमील तक पहुंचाने का वक्त साबित हो सकता है। नेपच्यून की रुजत से वापसी कई पोशीदा राजों को जाहिर करने का बायस बनेगी और खुसूसी तौर पर अजियत में मुब्तला कर देने वाली सिचुएशन का खात्मा होगा। नेपच्यून हालत रुजत में हो तो फजूल खर्ची देता है और बाज़ औक़ात इंसान को गैर हकीकी बना देता है। नेपच्यून की रुजत के बायस इंसान में बददियानती और कुंद ज़हनी पैदा होती है। इंसान अहमकाना हरकत शुरू कर देता है। गोया नेपच्यून नहस हालत में एक कियास और बहरान पैदा करता है। इंसान का ताल्लुक कमजोर अखलाक रखने वाले लोगों से जुड़ जाता है, यहाँ तक कि जिंदगी में उबाश और बदचलन किस्म के लोग दाखिल हो जाते हैं। नेपच्यून के मुख्तलिफ असरात चोरी चकारी और मनफी एक्टिविटीज में मुब्तला कर देते हैं। जिंदगी में गलत किस्म के फैसले सरजद होते हैं। गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पैदा हो जाता है, जिसके नतीजे में एक अफरा तफरी जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। नेपच्यून का हालत रुजत में होना इंसान की जिंदगी में ऐसे लोगों के दाखिले का बायस बनता है जो सरासर नुकसान देने वाले और मुनाफिकाना तर्ज अमल रखने वाले होते हैं। यहाँ तक कि नेपच्यून सियारा अपनी नहुसत के औकात में इंसान को लड़ाई झगड़े और कैदो बंद जैसी सोबतों में दाखिल कर देता है। इंसान के मजहबी ख्यालात, वुजदान और अकीदे पर भी नेपच्यून की नहुसत के असरात मनफी होते हैं, जिसकी वजह से बेकरारी और गैर वाज़ेह सूरत हाल जन्म लेती है। गुज़श्ता जुलाई से नेपच्यून की हालत में मनफी और नैस तब्दीली की वजह से तमाम ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए, जिससे शोबा जिंदगी में या जायचे के नेपच्यून रेट्रोग्रेड होता रहा है, काफी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती रही है। माजी के बाज़ मामलात और उलझने सर उठाती रही हैं और गोया बाज़ अफराद खुद को एक भंवर में फंसा हुआ महसूस
महसूस करते रहे हैं, लेकिन अब 8 दिसंबर को वो शानदार दिन आने वाला है जब नेपच्यून की नहुसत खत्म हो जाएगी और नेपच्यून दोबारा अपनी इंतहाई स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में वापस आ जाएगा, जिससे तमाम बुरूज के लिए एक नई सूरत हाल जन्म लेगी और ये ट्रांजिट एक ताज़ा हवा के झोंके की मानद साबित होगा। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक बुर्ज हमल यानी एरीज ज़ोडिएक साइन से है, आपके लिए नेपच्यून का आपके ज़ायचे के 12वें घर में कयाम आपको रूहानी तौर पर बड़ी मजबूती अता करने का बायस बनेगा। आप जो पिछले कुछ महीनों से गैर यकीनी सूरत हाल में रहे हैं, अब आप हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी से जुड़ने वाले हैं। आपकी रूहानी बेदारी में इजाफा होगा और आपके अंदर के खौफो इबाम खत्म होंगे। आप अब हकीकत पसंदाना फैसलों की जानब बढ़ते नजर आ सकते हैं। बुर्ज सौर यानी टॉरस ज़ोडिएक साइन के हामिल अफराद के लिए नेपच्यून का डायरेक्ट होना आपकी सोशल जिंदगी पर मुस्बत असरात डालेगा। दोस्तों और सोसाइटी में आपके तल्लुकात मजीद गहरे होंगे। आप अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों पर तवज्जो देंगे और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की तरफ बासानी बढ़ सकेंगे, लेकिन आपको अपनी तवक्कुआत को ज्यादा हकीकत पसंदाना बनाना होगा और शायद आप इसी मूड में नजर आएंगे। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज जौज़ा के लिए कैरियर, प्रोफेशनल जिंदगी और रोजगार के मामलात में आपको मुखालफतों का जो सामना हो रहा है उसका खात्मा होगा और आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों के बलबूते पर पेशावराना आदाफ को हासिल करने में पेश होंगे। इसके साथ साथ आपकी रूहानी सलाहियतें भी आपकी मुआवनो मददगार रहेंगी। कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सरतान के लोगों के लिए रूहानी तरक्की का वक्त शुरू होने वाला है। आपका चीजों का मुशाहिदा करना और मुतालिया करने का अमल अब ज्यादा वसी होगा। आपके लिए घर से दूर जाने और अपने वजदान पर भरोसा करने का वक्त 8 दिसंबर से आपको जाती तौर पर ज्यादा हकीकी बनाएगा। आप अपनी कमजोर अखलाकी कदरों को बेहतर करने के काबिल हो सकते हैं। बुर्ज असद यानी ल्यू ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए 8 दिसंबर से नेपच्यून का डायरेक्ट होना आपको बड़े बहरानों से निकालने का बायस बनेगा। आप रूहानी तौर पर और जज्बाती तौर पर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ेंगे। इसके साथ साथ शरीर और नुकसानदेह तल्लुकात से आप निजात हासिल करते नजर आ सकते हैं। बुर्ज सुमला यानी विर्गो ज़ोडिएक साइन के हामिल अफराद के लिए 8 दिसंबर से शुरू होने वाला वक्त ताल्लुकात में वजदानियत और रूहानियत पैदा करेगा। स्पेशली इज़्दवाजी जिंदगी और लव लाइफ में ताल्लुक में एक अलग किस्म का चार्म और रूहानियत पैदा होती दिखाई देगी। अलबत्ता आपको ख्याली दुनिया में हद से आगे जाने से गुरेज करना चाहिए। बुर्ज मीज़ान के लिए सेहत पर तवज्जो देने, मनफी आदात के खात्मे और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तामीरी सरगर्मियों का वक्त शुरू होने वाला है। बुर्ज अकरब के लोगों के लिए नेपच्यून का साद होना इजहार ख्याल की आजादी लाने का बायस बनेगा। मुस्तकबिल के हवाले से प्लान करने और नए तल्लुकात को अस्तवार करने या पुराने तल्लुकात को बरकरार रखने में आपको जिन ऑब्स्टिकल्स का सामना था या जिन साजिशों से वास्ता था उनका खात्मा होगा। बुर्ज कौस के लोगों के लिए 8 दिसंबर के बाद से घर और फैमिली लाइफ में गहरे तरीके से जुड़ने का वक्त आ रहा है। आप एक पुरअमन और मुतासिर कुन माहौल पैदा करने की सलाहियत से मालामाल होंगे। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से वाबस्ता अफराद के लिए 8 दिसंबर से शुरू होने वाले दिन आपके लिए बातचीत या अपने ख्यालात को जाहिर करते हुए जज्बाती असरात का सहारा लेने के दिन होंगे। आपका दिल और जुबान एक सतह पर आकर आपको इजहार ख्याल में आजादी देंगे। करीबी लोगों की तरफ से यानी रिश्तेदारों या बहन भाइयों की तरफ से आपको जो बदगुमानियां हैं वो खत्म हो सकती हैं। बुर्ज दल्ब के लोगों के लिए नेपच्यून का आपके दौलत के घर में डायरेक्ट होना 8 दिसंबर से आपके लिए दौलत के मामलात में एक सुनहरी वक्त का आगाज हो सकता है, जिसमें आपको दौलत के हवाले से अपने वजदान और बसीरत से मदद मिलेगी। इसके अलावा जिम्मेदाराना और दयानतदाराना तर्ज जिंदगी अपनाने की तरफ भी आप बढ़ते नजर आ सकते हैं। जबकि बुर्ज हूत यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइन के लिए जाती तरक्की के वक्त का आगाज 8 दिसंबर से होने जा रहा है। नेपच्यून चूंकि आपका जाती प्लेनेट है और आपके जायचे के पहले घर में ही डायरेक्ट चाल में आ रहा है, जो आपको ज़ाहिरी दुश्मनों और पोशीदा दुश्मनों दोनों से निजात दिलवाएगा। आप अपनी शख्सियत के मनफी पहलुओं पर काबू पा सकते हैं और अपनी एक अलग तरह से पहचान बनाने के काबिल हो सकते हैं। 8 दिसंबर के बाद से तमाम ज़ोडिएक साइंस को चाहिए कि अपने वजदान और अंदर से उठने वाली आवाजों पर भरोसा करें, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए अमली इक़दाम करें और हकीकत और ख्याली दुनिया में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करें। आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में से 8 दिसंबर के बाद से साजिशों, प्रोपेगेंडे और धोखाधड़ी की सूरत हाल खत्म होने वाली है और वो चीजें जो आपके लिए बायस अजियत रही हैं अब वो आपसे दूर होने जा रही हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी ओ नासिर हो।